गांव के किनारे स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में कमला अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति रमेश की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से ही उसके जीवन का संघर्ष और भी कठिन हो गया था। कमला के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी, इसलिए उसे दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट भरना पड़ता था। कमला का सबसे बड़ा सपना था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और सम्मानजनक जीवन जिएं, लेकिन गरीबी की बेड़ियों ने उसे हर मोड़ पर रोका। दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन मांजने के बाद जब वह घर लौटती तो बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती। भूख और थकान के बावजूद वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए अडिग थी। गांव के जमींदार की हवेली में काम करते समय उसे कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन वह अपने बच्चों के लिए हर जुल्म सहने को तैयार थी। हवेली में उसका काम बहुत कठिन था, लेकिन कमला हर दिन नई उम्मीद लेकर वहां जाती। जमींदार की पत्नी अक्सर उसे ताने मारती, लेकिन कमला चुपचाप सहन कर लेती। उसकी चुप्पी में एक दृढ़ संकल्प था। समय बीतता गया और कमला के बड़े बेटे रवि ने अपनी मेहनत और मां के त्याग के बल पर पढ़ाई पूरी कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई और वह अपनी मां को इस कठिन जीवन से मुक्त कराने के लिए तत्पर था। छोटे बेटे मोहन की पढ़ाई भी जारी थी। एक दिन रवि अपनी मां को एक नए घर में ले जाने के लिए गांव लौटा। उसने कहा, मां, अब तुम्हें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं। अब मैं कमाऊंगा और तुम्हें सुकून से रखूंगा। यह सुनकर कमला की आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और संतोष के थे। कमला का संघर्ष रंग लाया। उसने अपने बच्चों को मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया था। आज उसका सपना पूरा हो गया था। वह जान गई थी कि एक मां का त्याग व्यर्थ नहीं जाता। विस्तारित कथा कमला की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब वह नए घर में आई तो उसके मन में गांव के अन्य गरीब बच्चों की स्थिति को सुधारने का विचार आया। उसने रवि से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अन्य माएं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें अच्छा जीवन मिल सके। रवि ने मां की बात सुनी और उसका पूरा समर्थन किया। उसने एक छोटी सी संस्था बनाई जहां गांव की गरीब महिलाओं को सिलाई, बुनाई और अन्य छोटे मोटे काम सिखाए जाने लगे। धीरे धीरे इस संस्था का विस्तार हुआ और कई महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं। गांव के कई बच्चों को अब शिक्षा का अवसर मिलने लगा, क्योंकि उनकी माएं अब आर्थिक रूप से सक्षम हो रही थीं। कमला का सपना सिर्फ उसके बच्चों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे गांव के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम बढ़ाया। समय के साथ कमला की संस्था एक बड़े संगठन में बदल गई और उसकी मेहनत को सरकारी स्तर पर भी सराहा जाने लगा। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था गांव की उन माओं की मुस्कान जिनके बच्चे अब स्कूल जा रहे थे। कमला की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि एक मां की ममता और संघर्ष सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे समाज को नई दिशा दे सकती है।